गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग आज से श्रीमद् भगवत गीता के तृतीय अध्याय का स्वाध्याय शुरू कर रहे हैं। पिछले एपिसोड में हम लोग द्वितीय अध्याय के 71वें और 72वें जो लास्ट एपिसोड था वो 71वां और 72वां श्लोक का हम लोग स्वाध्याय किए थे कि भगवान आखिर क्या कह रहे हैं, हम लोग समझ रहे थे। अब ये तृतीय अध्याय का शुरुआत क्यों हो गया? भगवान ने तो कह दिया कि देखो यह जो आत्मा है, ब्रह्म है, इसको कोई मार नहीं सकता, न कोई मारने वाला है, न कोई इसे मार सकता है, और न यह स्वयं किसी को मार सकता है, क्योंकि कोई दूसरा होगा तो न मारेगा। ये तो स्वयं ही वह ऐसा तत्व है जिसमें जैसे आकाश में ये सारे भूत व्याप्त हैं। पंच महाभूत होते हैं। प्रथम हो गया पृथ्वी, द्वितीय जल हो गया, तृतीय जो है वो हो गया अग्नि, चतुर्थ हो गया हवा और पंचम आकाश हो गया। तो आकाश सूक्ष्माति सूक्ष्म है। आकाश में ही सारे भूत व्याप्त हैं, आकाश से ही उत्पन्न हुए हैं। और आकाश भी परमात्मा में ही है, मतलब उससे भी सूक्ष्म परमात्मा है। तो सब तो परमात्मा ही है, सब कुछ परमात्मा है। तो किससे किसको कौन मारेगा, कौन किस मरेगा? तो ये संभव ही नहीं है। दूसरा चीज उन्होंने कहा, भगवान ने कहा कि देखो तुम भगवान के लिए जो काम करो वो हमारे लिए भगवान के लिए करो। तो ऐसा भगवान ने कहा कि हे मुमुक्षु पार्थ, तुम मेरे कथन को सुनो, यानी सुनकर आचरण में लाओ और ब्रह्म प्राप्ति के लिए के नियत कारण होने से ब्रह्म को प्राप्त करने वाली ब्राह्मी स्थिति का अनुभव करो। मुमुक्षुओं के लिए भगवान ने प्रतिपादित किया। तो मुमुक्षुओं के लिए प्रथम द्वितीय अध्याय था, जिसके 11वें श्लोक से शंकराचार्य का भी भाष्य मिलता है। तो अब जो है ये जो तृतीय अध्याय है इसको कर्म योग बोलते हैं। उसकी शुरुआत हम लोग करते हैं। तो भगवान से प्रश्न अर्जुन प्रथम ही श्लोक में पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं, अर्जुन उवाच ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। कह रहे हैं ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन। हे जनार्दन, ज्यायसी मतलब श्रेष्ठ होता है। ये जो ज्यायसी बोले हैं उसका मतलब श्रेष्ठ है। तो ज्यायसी चेत कर्मणस्ते, कर्मण मन सकाम, कर्म की अपेक्षा तुम्हारे द्वारा मानी जाती है ज्ञान। आपने ज्ञान का प्रतिपादन किया है। कर्म योग से ज्यादा आपने महत्व ज्ञान योग को दिया है। तो ज्ञान योग तो श्रेष्ठ है ही। अब जिसको जैसे ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारी से ही मुमुक्षु का जब जिज्ञासु हो गया तो वो सन्यास की तरफ चला जाता है। लेकिन कितने लोगों का कुछ करने का भूत चढ़ा रहता है। व्हाट इज लाइफ विदाउट वाइफ? जब ऐसा भूत चढ़ता है तो उनके लिए कर्म योग भगवान प्रतिपादित करते हैं कि ठीक है, चलो कर्म करना है कोई बात नहीं, लेकिन कर्म योग प्रकार से करो। इसलिए यह अध्याय है। तो यहाँ पे कह रहे हैं अर्जुन
कि आपने ज्ञान किसको श्रेष्ठ कह रहे हैं और हमसे कह रहे हैं कि युद्ध करो, हमको कर्म में क्यों ढकेल रहे हैं? इस हिंसात्मक कर्म में, जो कि इसमें हिंसा होने वाला है, लोग मरने वाले हैं, इस कर्म में हमको क्यों ढकेल रहे हैं? आप हमारे आचार्य हैं, आप हमारे सहृदय हैं, और आप स्वयं कह रहे हैं कि ज्ञान कर्म योग से सर्वश्रेष्ठ है, फिर भी आप हमको कर्म में ढकेलना चाहते हैं, बोलते हैं कि युद्ध करो, बोल रहे हैं कि युद्ध करो। तो क्या ये संभव है? तो आखिर हमको ये कर्म योग में कर्म में क्यों ढकेलना चाहते हैं? ये यहाँ पर इनका न त्वेहम जातु नाशम, मैं कभी नहीं था, ऐसा नहीं है। आपने कह दिया कि ब्रह्म तो सदैव है, परमात्मा तो सदैव है, इत्यादि से आत्मा और अनात्मा का विवेचन आरंभ करके न जायते मृते, मतलब न जन्मना है न मरना है, इत्यादि से ठीक ठीक रूप से ब्रह्म का आपने तत्व का निर्धारण कर दिया, निरूपण कर दिया। और जो अविनाशी नित्य को जानता है, इत्यादि ना ब्रह्मविद सर्वकर्म संन्यास मुक्ता से प्रजाहाति, तो जो अविनाशी नित्य को जानता है इत्यादि ब्रह्मज्ञानी के लिए सब कर्मों का संन्यास कर कर प्रजाहाति इत्यादि से आरंभ करके स्व शांति मापनोति, यह शांति को प्राप्त होता है। इस ग्रंथ से उसी ज्ञानी की ब्रह्मनिष्ठा और ब्रह्मनिष्ठा के फल मोक्ष का प्रतिपादन करके अनंतर नौ कामी, इससे कामनाओं को मोक्ष नहीं होता, ऐसे प्रतिपादन किया। इससे सब कर्मों के संन्यास पूर्वक ब्रह्मनिष्ठा द्वारा मोक्ष का संपादन करना चाहिए। यो सबकी संन्यास में प्रवृत्ति का प्रसंग आने पर बुद्धिमान विरक्त घर से निकल जाए और श्रक्त तो घर में वापस वास करे, क्योंकि यदि राग वाला अधम ब्राह्मण संन्यास ग्रहण करेगा, यदि उसको राग है अभी, वो संन्यास ग्रहण करेगा तो वो नरक में गिरता है। और भगवान ने तो कह दिया कि संन्यास ले लो, लेकिन संन्यास कौन ले सकता है? जिसका राग द्वेष खत्म हो गया है, जो जिसमें वैराग्य सिद्ध हो गया है, जो ज्ञान, जिसको ज्ञान हो गया है, मैं ते माया से दूर हो गया है, संसार को ईश्वरमय समझता है, तो सबको समभाव से देखता है, तो ऐसे लोगों को संन्यास लेके और ब्रह्मनिष्ठा में लग जाना चाहिए। लेकिन जिसका थोड़ा भी मोह माया जकड़ा हुआ है, उसके लिए तो कर्म ही यहाँ पर भगवान बतला रहे हैं। तो कर्म प्रवृत्ति लक्षण है और ज्ञान सन्यासी लक्षण है, यानी कर्म का लक्षण प्रवृत्ति है और ज्ञान का लक्षण संन्यास। इसलिए श्लोक में बुद्धिमान ज्ञान पूर्वक संन्यास करे। तो जब सनातन परम ब्रह्म तत्व का परिज्ञान हो जाए, तब एक दंड ग्रहण कर उपवित सहित शिखा का त्याग करें, जिससे वासुदेव नामक अव्यय परम ब्रह्म मैं ही हूं ऐसा दृढ़ बोध हो चुका है। तब वह भिक्षा भोजी हो सकता है, वो भिक्षा पे रह सकता है। भिक्षा सब नहीं ले सकते। तो जैसे प्राण के निकल जाने पर शरीर सुख और दुख नहीं जानता, वैसे ही प्राण के रहने पर यदि न जाने तो वह कैवल्य आश्रम में बसे। तो ब्राह्मण संपूर्ण वेदों को पढ़े बिना, यज्ञों द्वारा सब देवताओं को पूजा किए बिना और पुत्रों को उत्पन्न किए बिना संन्यास का अधिकारी नहीं होता। विहित कर्म न करता हुआ, निंदित कर्म करता हुआ, इंद्रियों से विषयों को भोगता हुआ मनुष्य पतित होता है। वह पतित है। तत्व को जानकर ज्ञानी निष्कर्म का आचरण करे, शिखा सहित मुंडन करा के बाहर का सूत्र त्याग दे और ये निश्चय पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा का त्याग करके भिक्षा चरण करते थे।
तो उत्तम ब्राह्मण परम ब्रह्म को भली भांति जानकर संन्यास ग्रहण करे, और ऐसा न हो तो कर्म करे। यदि ऐसा न कर सके तो कर्म करे। कभी भी प्रमाद न करे। अपने अपने अधिकार में जो निष्ठा है वह गुण कहा गया है। तो इससे विपरीत जो दोष है वह दोनों का निश्चित है। इत्यादि श्रुति और स्मृति के वचनों को अधिकारियों के लिए संन्यास का विधान है। जो श्रुतियों को जानना चाहते हैं, उसमें जो सिद्ध हो गए हैं, उनको संन्यास ले लेना चाहिए। उनको संसार में नहीं फंसना चाहिए। ऐसे ब्राह्मण के लिए ऐसा बोला गया है। तो आगे बोलते हैं अर्जुन जी दूसरे श्लोक में, व्यामिश्रणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। ज्ञान कर्म समुच्चय के प्रतिपादक वचनों द्वारा आप मानो मेरी बुद्धि को भ्रम में डाल रहे हैं, अर्थात मुझे कर्म में प्रवृत्ति करा रहे हैं। अतः ज्ञान और कर्म योग में किसी को एक को जो मेरे योग्य हो विचार कर मुझसे कहिए, और जिससे मैं श्रेय पा सकूं। श्रेय की बात कर रहे हैं, श्रेयो हमाप्नुयाम। श्रेय मार्ग अच्छा है। श्रेय क्या है? शास्त्र जो कहे हैं, गुरुजन जो बोले हैं, उस रास्ते पे जो चलता है वो श्रेय मार्ग है। उस रास्ते को श्रेय मार्ग कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं श्रेय पा सकूं, ये आप बताइए। तो जब ऐसा प्रश्न पूछे भगवान से, जब कहा उन्होंने कि व्यामिश्रणेव वाक्येन बुद्धि मोहनी मरे तदेकं वद निश्चित येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्, आपने अनेका अर्थों द्वारा आपने ये कह दिया कि तुम ज्ञान मार्ग चुनो, फिर हमसे कह रहे हैं कि तुम कर्म में लगो। तो आप हमें मेरी बुद्धि को भटका रहे हैं। अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक हमको बताइए कि हमारे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या है, ज्ञान मार्ग है या कर्म मार्ग है, कर्म योग है। ज्ञान योग की साधना मैं करूं कि कर्म योग की साधना करूं, ये हमारे लिए जो श्रेय है वो बतलाइए। तो अब भगवान बोलना शुरू किए हैं। क्या कह रहे हैं? बहुत ही सूक्ष्म बात है। श्री भगवान वाच, ये भगवान के वचन है। भगवान वाच मन भगवान कह रहे हैं, मतलब उनके वचन है जो थोड़ा भी अकाट्य, मतलब अकाट्य है। भगवान कह रहे हैं, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन संख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। भगवान कह रहे हैं कि पूर्व में वेद स्वरूपधारी मैंने इस लोक में स्वधर्म परायण ब्राह्मण आदि मुमुक्षुओं के लिए 2 प्रकार की निष्ठा कहा है। ऐसा हमने कहा है, कही है। क्या कही? अर्थात ब्रह्म ज्ञानी योगियों के लिए ज्ञान योग, जो ब्रह्म ज्ञानी है उनके लिए मैंने ज्ञान योग कहा है, और एक निष्ठा के लिए, और गृहस्थों के लिए कर्मयोग से दूसरी निष्ठा कही है, कर्मयोग करो। तो इसलिए जैसे हमको गुरुदेव ने कहा कि गायत्री पुरस्चरण करो, क्योंकि अभी तुम्हें करने का ज्यादा वो है, तो करो, तो अच्छा कार्य करो। तो क्या करो? गायत्री पुरस्चरण करो, कुछ तो अच्छा करो। हो सकता है इस जन्म में नहीं, अगले जन्म तुम्हारा सही हो जाए। तो उन्होंने कहा कि गृहस्थों के लिए कर्म योग, कर्म नहीं बताया है, कर्म योग की निष्ठा करने के लिए कही गई है। तो देखिए, तुमने जो कहा हे अर्जुन वह सत्य है।
तुम्हारी बुद्धि का यह दोष है, जो मैंने तुमसे कहा उसे तुमने नहीं समझा। तुम्हारे ही बुद्धि का दोष है, मैं कह तो दिया लेकिन तुम समझे नहीं। विद्या, बुद्धि, शक्ति, अवस्था आदि का विचार करने पर कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, संन्यास में नहीं है। तुम संन्यास लेने के काबिल नहीं हो। इसलिए मैंने कहा तुम्हारे लिए ही तुम्हारा कर्म में अधिकार है, तुम कर्म करो। क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, क्षत्रिय का संन्यास में अधिकार नहीं है, ब्राह्मण का संन्यास में अधिकार है। विश्वामित्र इत्यादि जो है बहुत ब्रह्मर्षि बनने के लिए बहुत तपस्या किए, कितने गायत्री का पूरा शरण किए तो जाके उनको ब्रह्मर्षि कहा गया। लेकिन क्षत्रियों का ऐसा देखने में नहीं आता। हालांकि जितने महामंडलेश्वर हैं ये लोग बने हुए हैं, क्षत्रिय सन्यासी बन के हैं, लेकिन उनमें सन्यासी का लक्षण तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि उनका तो ज्ञान मार्ग है नहीं, वो तो कर्म करेंगे, कर्म योगी हैं, तो वहां भी योगी बनने के बाद भी कर्म करेंगे। तो ये कह रहा है कि तुम उसके वो नहीं हो, तो इसलिए तुम्हारा कर्म में अधिकार है। फिर भी चित्त की शुद्धि के लिए, ज्ञान की सिद्धि के लिए कर्म करो, और फल के लिए नहीं। ऐसा सूचन तू करने के लिए बुद्धि की अपेक्षा फल के लिए कर्म करने वाले कृपण है। ज्ञान वर्धन के लिए कर्म करो, ये ना कि फल के लिए। ऐसा कहा, यह नहीं कहा कि कर्म को छोड़कर बुद्धि का आश्रय लो, और यह भी नहीं कहा कि दोनों ही करो, क्योंकि राजसूय और बृहस्पति आदि के समान ज्ञान और कर्मकर्ताओं के भिन्न भिन्न होने से एक पुरुष उन दोनों का अनुष्ठान नहीं कर सकता। इसका पूर्व ही सूचन कर दिया गया। सांख्य विषय की यह बुद्धि तुमसे कही, अब योग विषयक बुद्धि मैं तुमको बता रहा हूं, तुम सुनो। उसी से फिर कहता हूं कि इस आशय से भगवान बोले लोके लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता म्यान। तो सब वेदांतों द्वारा ठीक रूप से जो कहा जाता है, मतलब तात्पर्य से प्रतिपादित किया जाता है, वो सांख्य है, यानी निर्विशेष परम ब्रह्म। उसी को जो अपने आत्म रूप से जानते हैं वो सांख्य ब्रह्म ज्ञानी कहलाते हैं। उन सांख्यों की, ब्रह्म ज्ञानी यतियों की ज्ञान योग से निष्ठा कही है। ज्ञान ही योग है। उस ज्ञान रूप योग के द्वारा यह सब और मैं ब्रह्म ही हूं, इस प्रकार ब्रह्माकार वृत्ति से निष्ठा कही गई है। सदा एक रीति से कर्तव्य रूप से उसका विधान किया गया है। उस एक आत्मा को जानो, दूसरी बातों को छोड़ दो, उसी आत्मा को जानो। परम अज्ञान से पार पाने के लिए आत्मा का ओम से ध्यान करो, तुम्हारा कल्याण होगा। वेदांत के विज्ञान से भली भांति निश्चय करके अर्थ वाले यह सब ब्रह्म ही है। वह जन्म देने वाला, लय देने वाला और चेष्टा देने वाला शांत होकर उसी की उपासना करो। धीर ब्राह्मण पुरुष उसी को जानकर, जो धीर ब्राह्मण पुरुष है उसी को जानकर ब्रह्म बुद्धि करे, बहुत से शब्दों का ध्यान न करे। तो क्योंकि वह केवल वाणी का भ्रम है, इत्यर्थ वाक्यों से अन्य प्रवृत्ति का निषेध करके उसका कर्तव्य ब्रह्मनिष्ठा ही है, ऐसा भगवान बोले हैं। तो आगे बोलते हैं, न कर्मणाम नारंभा नेकम मर्य परुषो अनुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति। कोई भी पुरुष नित्य श्रौत स्मार्त आदि कर्मों का अनुष्ठान किए बिना मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता, एवं आलस्य व शिखा उपवीत आदि से त्याग मात्र से भी सिद्धि को प्राप्त नहीं होता। इससे सिद्धि को प्राप्त नहीं होता। क्या क्या चाहिए? नित्य कर्म, श्रोत स्मार्त मतलब नित्य कर्म, नैमित्य कर्म और कर्तव्य कर्म, इसका भली भांति अनुष्ठान किए बिना मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता।
यदि हम कर्म में हमारा अधिकार है, कर्म करना है हमको, तो कर्म में क्या करना है? नित्य कर्म आवश्यक है, संध्या वंदन इत्यादि, और साथ में अग्निहोत्र इत्यादि भी आवश्यक है। नैमित्य कर्म हो गया, वो भी आवश्यक है। तिथि के अनुसार उसका पूजन, जो भी आपके घर देवता है उनका पंचोपचार पूजन नित्य आवश्यक है, नित्य का है। ये नैमित्य में हो गया कि जैसे आज प्रदोष है, शिवरात्रि है, एकादशी है, पूर्णिमा है, इसका पूजन। और कर्तव्य कर्म, यदि आप पिता हैं तो पुत्र के प्रति कर्तव्य, उसका लिए भी कर्म करना पड़ेगा। तो ये कर्म का अनुष्ठान आपको करना पड़ेगा। ये ना कि आप सिखा ही न रखें और उपवीत ही न रखें, मतलब जनेऊ वगैरह भी यज्ञोपवीत न रखें और इसका त्याग कर दें, तो मुक्ति संभव ही नहीं है। न तो कर्म से विमुख और कोई कर्मफल से छुटकारा पा सकता है, और न केवल संन्यास से सिद्धि की प्राप्त की जा सकती है। तो कैसे सिद्धि भी कर लोगे तो कोई फायदा नहीं, संन्यास भी ले लो और ये सब नहीं किए हो तो उस चीज को जान नहीं पाओ, क्योंकि तुम्हारा मन एकाग्र नहीं है, अंतःकरण शुद्ध नहीं है, फिर तो फंसने वाला ही है मामला। आगे 5वां श्लोक कहते हैं भगवान, नहीं कश्चिद क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते ह्यवसः कर्म सर्वः प्रकृति जय गुणे है। कभी कोई भी प्राणी क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, कोई भी प्राणी हो। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत, कोई भी प्राणी जो भी दिख रहा है क्षण भर भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। अब जैसे हम हैं तो कर्म कर ही रहे हैं, आंख झपक रहा है, होठ से शब्द आ रहे हैं। कोई भी प्राणी हो किसी भी समय क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता, क्योंकि प्रत्येक प्राणी की प्रकृति के गुणों से विवश होकर कुछ न कुछ तो करता ही रहता है। चाहे वो यति हो, सन्यासी हो, फिर भी उसमें कर्म तो रहेगा ही, दिखेगा ही। यदि वो शरीर मिला है तो कर्म तो उसको दिखे, सांस लेंगे ही, सांस लेंगे छोड़ेंगे, ये भी तो कर्म है। तो कर्म तो कुछ न कुछ होता ही रहता है। प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना ही पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण के लिए भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। श्रीमद् भागवत में आता है, त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुज हरे भजन्ना पकोतत पतते यदि यत्र गभा बाभद्रम्माभुदमस्य किं को वार्थ आप्तो भजताम स्वधर्मतः। यदि कोई भगवान आश्रित होकर भगवान का भजन अंगीकार कर लेता है, उन्हीं को अंगीकार कर लेता है, ब्रह्माकार वृत्ति बना लेता है, तो भले ही वो शास्त्रानुमोदित कर्म को न करे अथवा ठीक से भक्ति न करे, जो संन्यास ले लिया है वह पतित भी हो जाए तो इससे उसकी हानि या बुराई नहीं होती, क्योंकि वो तो कर्म का त्याग कर चुका है, उसकी तो सदैव ब्रह्मनिष्ठा है। तो ऐसे व्यक्ति कुछ न भी करे तो गड़बड़ नहीं है। किंतु यदि वो शास्त्रानुमोदित सारे कार्य करे और भगवान के प्रति भावना अच्छा हो, उन्हें भगवान को कार्य को अर्पित न करते रहे, तो वो कार्य से किस लाभ के का है, माने वो कार्य किस लाभ का है। अतः भगवान को अर्पित किया हुआ या उनका ही कार्य समझ के जो काम करता है तो उससे अंतःकरण शुद्ध होता है। यहाँ पर तो आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो।